Hi everyone, today I'm Amta Sharma come back with one more informative video for those candidates who finally decide to go to USA for their bachelor's or for their masters. इस वीडियो का मेन एजेंडा ये रहेगा कि यहाँ पे हम सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो स्टडी वीज़ा यूएसए के स्टडी वीज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कंप्लीट लिस्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स या कैंडिडेट यूएसए को प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। आपका करियर अच्छा बनाने के लिए कौन से ऐसे प्रेफर्ड इनटेक्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूएसए के लिए, वहाँ पे वर्क परमिट अलाउ है, पार्ट टाइम वर्क अलाउ है या नहीं है, और है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, यूएसए का बेसिक फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और क्यों इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं यूएसए को ओवर अदर कंट्रीज. So let's start the video with the first topic, which is why so many of the candidates prefer USA for their further studies. Start the video with the first point, that why so many of candidates prefer USA over other countries. सी इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूएसए में जाके सेटल हैं। यूएसए की वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इमेज है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट से हो। यूएसए ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है। जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, गूगल, अमेजोन, सिस्को हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके मेन हेडक्वार्टर यूएसए में है। सो ऐसी कंट्री में जाके, प्लस यूएसए का हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम भी वाइडली एक्सेप्टेबल है। सो ऐसी कंट्री में जाके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना, ऑन कैंपस इंटर्नशिप लेना, एक अच्छा करियर बनाना हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है। सो इसलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाकी कंट्रीज़ को प्रेफर ना करके यूएसए को प्रेफर करते हैं। Now let's move to the second point, which is the eligibility criteria and duration of the program in USA. अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो यूएसए में, तो जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है वो मोस्टली प्रोग्राम्स की 3 इयर्स है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी 4 इयर्स है। मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो प्रोग्राम ड्यूरेशन 2 इयर्स ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूएसए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर बैचलर्स के लिए हम लोग यूएसए मूव कर रहे हैं तो आइल्स में 6 या 6.5 बैंड्स का जो स्कोर है वो एक अच्छी प्रोफाइल कंसिडर होता है। प्लस आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन अगर 12th है तो उसमें 60% या उससे अबव अगर आपकी परसेंटेज है तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंसिडर करी जाती है। सेम फॉर मास्टर्स, आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है मास्टर्स के लिए, यानी कि बैचलर्स में आपके मार्क्स 60 या 65% अबव होनी चाहिए, और आइल्स या पीटी जैसे में आपकी जो स्कोर रहेगा वो 6.5 या 6 बैंड से अबव होना चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आइल्स पीटी के अलावा भी यूएसए टॉफिल, सेट, जीआरएफ जैसे एग्जाम्स को कंसिडर करता है। ओके, so now we will discuss the next point, which is what is the list of document that is required for your visa filing and for your admission procedure. So let's start the document list. Firstly we will discuss for admission procedure कि क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो यूएसए यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए एक कैंडिडेट को नीड होती है, जो काफ़ी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। स्टार्ट करेंगे आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट से, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर बैचलर्स कंप्लीट है तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस आपकी डिग्री। अगर बैचलर्स कंप्लीट नहीं है देन इट्स ओके, आपके स्कूल या कॉलेज से रिसीव हुए कुछ सर्टिफिकेट, चाहे वो माइग्रेशन हो, ट्रांसफ़र हो, या कुछ और अचीवमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल या कॉलेज टाइम में आपको रिसीव हुआ हो, एक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। टॉफिल, टीआरएफ, सैट, जीमेट या जो भी आइल्स पीटी, जो भी आपने एग्ज़ाम क्लियर करा है उसका स्कोर कार्ड, आपकी नेशनल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो ये लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एडमिशन प्रोसीजर में यूएसए यूनिवर्सिटीज़ के लिए। Now move to the next topic, that is what is the list of courses जिनके लिए स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूएसए को। सी, अगर आपका कोर्स आपकी फील्ड रिलेटेड है टू बिजनेस, टू मेडिकल, टू रिसर्च, टू हेल्थ केयर, टू इंजीनियरिंग, सो आप यूएसए को प्रेफर करके एक सही डायरेक्शन में हो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यूएसए इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमेज है उसकी इन अक्रॉस। वन ऑफ द मेजर टॉपिक which is what are the list of highly preferred universities of USA.
It includes Stanford University, MIT, USA. Apart from this, University of Columbia is very important. University of Duke and Harvard University are very famous universities of USA. Okay, so let's move to the next point, which is preferred intakes कौन से हैं. यूएसए भी बाकी कंट्रीज की तरह दो ही ईयरली इनटेक प्रोवाइड कराता है. फर्स्ट इज आपका सितंबर इनटेक जो जा चुका है 2023 के लिए कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट इज विंटर इनटेक यानी कि नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए विंटर इनटेक जनवरी फरवरी इनटेक. नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक कि यूएसए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर क्या होता है. सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करा जाता है. जैसे उसको यूनिवर्सिटी सेंड करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती है तो आपके पास एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर या फिर लेटर ऑफ एडमिशन आपको रिसीव होता है. ये लेटर रिसीव होने के बाद आपका एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आपका मेडिकल होगा. देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है, विच इज़ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना, फंड्स को शो करना. आफ्टर दिस I-20 करके एक प्रोसेस है, एक सर्टिफिकेट है, सेविस एक सर्टिफिकेट्स है, और ये प्रोसीजर है I-20 और सेविस, इनको शो करना होता है. एंड आफ्टर दैट वीज़ा फाइलिंग के लिए अप्लाई करना होता है. वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस सेम रहता है बाकी कंट्रीज़ की तरह. बायोमेट्रिक होगा, मेडिकल होगा, एंड देन एम्बेसी ऑफिस में विजिट करके फ़ी पेमेंट के बाद एम्बेसी ऑफिस विजिट करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, लाइक आपका स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एंड फाइनली यू आर रेडी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द बेसिक फी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए. वेल, इफ़ यू सेलेक्ट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और अ स्टेट यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ीस कम रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी. पब्लिक यूनिवर्सिटी चार्ज करती हैं नियर अबाउट 8K ऑफ यूएसए डॉलर, यूएसए करेंसी, टू 35K यूएसए करेंसी, लाइक 35K डॉलर. एंड इन केस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये फीस एक्सपेंसिव हो जाती है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है. इट्स समवेयर इन बिटवीन 25K यूएसए करेंसी टू 55K ऑफ यूएसए करेंसी. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या यूएसए में पार्ट टाइम वर्क अलाउ है? सो येस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, वहाँ के नेशनल रेजिडेंसी स्टूडेंट्स के लिए भी यूएसए अलाउ करता है पार्ट टाइम वर्क. जो पार्ट टाइम वर्क की ड्यूरेशन है वो रहती है somewhere about 30 to 35 hours per week. And I think with this we will complete all the important point, all the necessary point which are cut. And yes, with this I think we reached to end of this video. We will discuss all the important point for study visa regarding to USA. So at the end, if you have any query, any doubt, so you can contact with Prerna Global Immigration Service Private Limited. All the contact details are mentioned in the description box of the video, and thank you so much for watching this.